कोरोना वाली स्थितियां शायद दोबारा फिर बन जाए, और ये हुआ है हंता वायरस के आगमन के साथ ही। तो आइए एक बार समझते हैं कैसा वायरस है, इसकी क्या प्रवृत्ति है, अभी कहाँ से पूरा संकट पैदा हुआ है, कहाँ से संकट निकल के आया है, पूरे विश्व में किस तरीके का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इस वायरस की अभी भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है, और ये वायरस फैलता है चूहों से। चूहों से होता है इसका संक्रमण, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि चूहे तो हर घर में हैं, और चूहे जिस घर में हैं उस घर में चूहे उत्पात न मचाएं, ठीक है। चूहों का कोई भी आइटम के संपर्क में आ पाए, आपको पता है कुछ ना कुछ वो अपनी पहचान छोड़ के जाते हैं। चूहों का मल मूत्र और उनका जो पूरा का पूरा, जहां पे चूहे रहेंगे वहां पे एक अजीब सी जो है वो महक भी छोड़ते हैं पूरे वातावरण को, जहां पे भी आप सांस लेते हैं उसी से ये वायरस वहीं पे सरवाइव कर रहा है, ठीक है। तो ये चूहों और चूहों से जैसे बहुत सारे अन्य जीव हैं जिन्हें हम रोडेंट्स कहते हैं, ठीक है, कृंतक कहते हैं, उनके कारण जो है ये वायरस आपका जो है निकल के आता है, और ये आपके फेफड़ों को, इससे पल्मोनरी सिंड्रोम हो जाता है हमारी बॉडी में। किडनी और जो रक्त वाहिकाएं हैं वो सारी की सारी प्रभावित हो जाती हैं। अच्छा, क्या इंसान से इंसान के बीच में फैलता है? नहीं फैलता है। एक व्यक्ति को है, दूसरे व्यक्ति को फैलेगा क्या? नहीं फैलेगा। अभी क्या हुआ है, मैं हाल ही में कुछ मैटर बताता हूं, इतना चर्चा कैसे हो गया ये। दरअसल एक क्रूज जहाज था आपका, उसका नाम था MV होडियस, ठीक है, एक खोजी अभियान वाला क्रूज जहाज था। तो इसी में यह वायरस बहुत तेजी से फैला, और इसमें 3 यात्रियों की मृत्यु हो गई। वो पाए गए बाद में कि हंता वायरस से ही संक्रमित है, ठीक है। नीदरलैंड का क्रूज जहाज था ये, और इस जहाज में ये पूरी की पूरी घटना घटी है। WHO ने कहा है कि अभी तक लगभग पूरे विश्व में कई सारे देशों में इसके मामले आने चालू हो चुके हैं, और ये बहुत तेजी से अपना वायरस स्वरूप बड़ा करता जा रहा है। तो अलग अलग देशों में इसका प्रसार हो चुका है, और ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अभी इसकी कोई भी किसी भी तरीके से कोई दवा नहीं है, और सामान्य लक्षण है इसके। तेजी से बुखार आता है शरीर में, मांसपेशियों में दर्द होना चालू होता है, अत्यधिक थकान होती है, सिर दर्द होता है, ठंड लगती है, चक्कर आने लग जाता है। गंभीर स्थितियां जब आ जाती हैं, जब सीवियर केस में हंता वायरस शरीर के अंदर हावी होता है, तो फेफड़ों में पानी भरने लग जाता है, और जब फेफड़ों में पानी भर जाता है तो सांस लेने में बहुत कठिनाई आती है, और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यानी पूरे के पूरे लक्षण कोविड से मिलते जुलते हैं, डेंगू से मिलते जुलते हैं, मलेरिया से मिलते जुलते हैं, निमोनिया से मिलते जुलते हैं। यदि आपको कोई बुखार बीमारी कुछ भी आती है, समय रहते डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। कई बार यदि सही निदान नहीं मिला तो मरीज के लिए जानलेवा है। तो जहां पर भी चूहे हैं, अब चूहे हर जगह हैं, मच्छर हर जगह है, चूहा हर जगह है, और कबूतर हर जगह है। ये 3 जीव ऐसे हैं जिसमें से सबसे खतरनाक तो मच्छर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे चूहा है। चूहा मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं ना हो, हर जगह तो है ही है। यदि भारत में चूहे इससे प्रभावित होते हैं, चूहों में संक्रमण आता है, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि हर घर में ये कंडीशन बन जाएगी। कोई एंटीवायरल दवा नहीं है, सामान्य सपोर्टिव वही डोलो दवा खा खा के बुखार लोग डाउन कर सकते हैं बस। ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है इसमें, इन्फ्लुएंजा और कोरोना जैसी स्थितियां बनती हैं। बस एक सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे 2 गज की दूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मास्क वास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेट अपने आप को बचाना तो पड़ेगा ही। पशु मानव अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ये जूनेटिक बीमारी है, जैसे वो भी जूनेटिक ही थी। कोरोना कोविड भी कहाँ से निकला था? वुहान के एक लैब से निकला था आपका, ठीक है। तो निश्चित तौर पे अभी पूरे दुनिया में इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि हंता वायरस का यदि सही निदान नहीं निकला तो शायद ये स्वरूप बड़ा कर सकता है। अब हमारे साथ एक दिक्कत है, देखो हमारे देशों में जब चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, सरकार भी क्या है, सरकार को सब चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पता है वायरस कैसे माइग्रेट करता है? बाई एयर। ये जो पूरे एरोप्लेन चल रहे हैं सब, कोविड में यही हुआ, सब कुछ रोक दिया गया है ना। और कोविड का भी आपको पता होगा नया संक्रमण चल रहा है अभी, सिकाडा नया वेरिएंट आया, वो भी अपने आप में बहुत खतरनाक है। तो अल्टीमेट
अब इसको लेकर के आगे भविष्य में क्या होता है ये समय बताएगा। बस इसमें 3-4 बातें याद रखनी है। पहली बात, ये रोडेंट से होता है आपका। संक्रमित चूहों के यदि, अच्छा चूहे ऐसे नहीं आपके घर वाले चूहे को हंता पकड़े होगा, यदि आपके चूहे को हंता है तो फिर वो धीरे 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 उसका प्रभाव बढ़ेगा। संक्रमित चूहों के मलमूत्र से या दूषित हवा में सांस लेने से, जहां पे चूहे रहते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपका मतलब ये वायरस आपके बॉडी में कोई हिस्सा कटा हुआ है, आपके आंखों से भी जा सकता है, आपके मुंह से भी जा सकता है, किसी भी हिस्से से प्रवेश कर सकता है, ठीक है। और बहुत ही दुर्लभ मामले में यदि चूहा आपको काट ले तो भी ये वायरस प्रवेश कर जाता है डायरेक्टली। तो अभी इसका मुद्दा मतलब लगातार चल रहा है और भीड़ भाड़ से नहीं फैलता, बाजार जाने से नहीं फैलता, सामान्य परिस्थितियों से नहीं फैलता है, आदमी से आदमी में नहीं फैलता, बस सीधी सी बात है, जानवर से आदमी में फैलता है। ये क्लियर है, इतनी सी बात है। और लक्षण बहुत सामान्य हैं, बहुत विशेष लक्षण नहीं है, कोई बीमारी की दवा नहीं है, सपोर्टिव दवाएं हैं। इस कारण से WHO ने इसको अभी एक गंभीर और अलर्ट जारी किया है कि इसको लेकर के सरकारें काम करें। में भी हो सकता है बहुत सारे लोग इसके, बहुत सारी दवाएं कंपनियां सरकारें इसके निदान में लग गई हों, ठीक है। चलिए, ये जनरल बात थी, मुझे आपको बताना था, शायद आप इसको परिचित हो गए होंगे।